गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोग भाग 5 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए, और आज हम लोग पढ़ेंगे संसद में, जो कि पिछला क्लास में कुछ बताए थे। आज उसको विस्तार रूप से बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो संसद के बारे में बताए थे कि संसद जो है कहाँ के जननी से माना जाता है, तो ब्रिटेन इसके जननी माना जाता है। ब्रिटेन में जो भी कार्यपालिका होता था या जो भी सेंट्रल वर्क होता था, तो एक अपना एक संसद बना के ही अपना बैठ के वहाँ पे बैठ के करते थे, जिसको गोल मेज करते थे। मतलब गोल सा मेज होता है, उस तरह का ऑफिस में बैठ कर अपना काम करते थे। तो उसी तरह उसी प्रकार से हमारे देश में संसद बनाया कौन था, तो एडविन लुटियन बनाए थे, और बेकर्ट बनाए थे, जो कि पिछला क्लास में बता चुके हैं। तो आज उसी के बारे में कुछ अच्छे से सीखेंगे। तो संसद में क्या है, तो इसमें 2 सदन होते हैं। कौन कौन सदन होते हैं, तो लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं। और अंग 3 होते हैं। अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा कि सदन 2 होते हैं और अंग 3 होते हैं। ठीक। तो राज्यसभा का व्याख्या किस अनुच्छेद में किया हुआ है, तो वो किया हुआ है 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया हुआ है। अनुच्छेद 81 में, तो 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है। संसद में दो मतलब समझिए कि 2 प्रकार का रूम होता है। ठीक। एक जिसमें राज्यसभा हो गया, एक का नाम लोकसभा हो गया। ठीक है। तो इसी का कुछ अलग अलग भी नाम दिया हुआ, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। जैसे कि लोकसभा लिखा हुआ है, यहाँ राज्यसभा लिखा हुआ है। तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है। और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। उसी तरह ये भंग हो सकता है, ये भंग नहीं हो सकता है। ठीक। ये इसमें क्या होता है ना, इसमें अगर सदस्य बनना है, आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, अगर आप चाहते हैं कि लोकसभा में लोकसभा में जाकर बैठे उसके सदस्य बनना है, तो आपके लिए उम्र कितना होना चाहिए, कम से कम 25 साल उम्र होना चाहिए। लेकिन यही राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा में आपको उम्र कितना होना चाहिए, 30 साल। 30 साल होगा तभी आप राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य होंगे। ठीक है। इस सदन को, लोकसभा को युवा का सदन भी कहा जाता है, और राज्यसभा को बूढ़ों का भी सदन कहा जाता है। इसका कई नाम है, उसी तरह ये भी एक नाम है, बूढ़ों का सदन और युवा का सदन। ठीक है। इसमें सीट कितने होते हैं, तो इसमें अधिकतम सीट 550 है। लोकसभा में अधिकतम सीट 550 है, जो कि पिछले क्लास में बता दिए हैं। और राज्यसभा में 245 है। लेकिन ये तो पूरा सीट है, टोटल सीट 550 है, लेकिन उस पर निर्वाचित कितने संसद है, तो उसमें निर्वाचित लोकसभा में 543 सांसद अभी तक निर्वाचित होकर वहां जाके बैठते हैं। ठीक है। और राज्यसभा में 245 का 245 जाते हैं। अगर लोकसभा के आप सदस्य बनते हैं, अगर आप सांसद चुने जाते हैं, तो आपका कार्यकाल लोकसभा में 5 साल का होगा और राज्यसभा में आपका कार्यकाल 6 साल का होगा। कितने साल का होगा, 6 साल का होगा। ठीक है। इसका सीट बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है, बहुत समय से इसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, 1971 से ही नहीं बढ़ाया जा रहा है। और कितने जनसंख्या पे कितने विधायक होते हैं, ये सब की जानकारी कुछ देखिए। तो क्या होता है कि 1971 ईस्वी से हमारे जो ये लोकसभा का और राज्यसभा की जो सीटें हैं बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी। ठीक है। और हर 10 लाख, कितने, 10 लाख जनसंख्या पे 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद या एक विधायक को नियुक्त किया जाता था, यानी कि चुना जाता था। एक विधायक। ठीक है। एक विधायक कितना जनसंख्या कंट्रोल करता था, तो 10 लाख जनसंख्या को वो कंट्रोल करता था। 10 लाख लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या क्या जरूरतें हैं, वो एक विधायक देखता था। ठीक है। इसकी सीटें बढ़ेंगी कब, तो 1971 से बढ़ी नहीं है। बढ़ेगा कब, तो एक ही बढ़ेगा 2026 में। इसीलिए हमारे देश में अभी नया नया ये संसद भवन बन कर तैयार हुआ है। तो बढ़ेगा कब, तो 2026 में।
2026 में इसका सीट का संख्या बढ़ाकर 800 कुछ कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो नया संसद बनाया भी गया है ना, तो वो वहाँ पे सीटें बढ़ा दी गई हैं। अभी तो फिलहाल जितना 543 है वो 543 तो वहाँ जाकर बैठते ही हैं, लेकिन 2026 के बाद 800 कुछ हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया है। और एक विधायक कितना जनसंख्या कंट्रोल कर पाएगा, विधायक की ही कमी पड़ गई है। तो उसके लिए सीट को बढ़ाने के लिए 2026 में नया संसद बना के तैयार कर दिया गया। 2026 में नया संसद बनकर सीट बढ़कर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं राज्यसभा में कुछ कुछ बातें हैं क्या है। तो राज्यसभा में निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है और प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, हम पीछे भी बता चुके हैं, फिर बता रहा हूँ। क्या होता है ना कि अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो क्या होता है कि वहाँ के जो भी पार्लियामेंट के यानी कि संसद के जो सदस्य चुन के जाते हैं, वो खुद अपने में आपस में ही मिलकर वोटिंग कर लेते हैं। और वोटिंग करके जो पार्टिसिपेट जो पर्सन खड़े होते हैं, जो सांसद खड़े होते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, उनमें अगर ये योग्यता होता है तो खुद अपने में ही जो भी ये संसद में जाकर बैठते हैं, वो अपने में ही निर्वाचित करके उनको बैठा देते हैं, मतलब राज्यसभा में उनको नियुक्त कर देते हैं, निर्वाचित किया जाता है, राज्यसभा के सदस्य बना देता है। जैसे कि राष्ट्रपति में होता था, राष्ट्रपति का जो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था, उसी तरह राज्यसभा के भी सदस्य बनना है तो उसके लिए भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आपको लोग ये संसद में सदस्य बनने की आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो आपका उम्र 30 साल होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया देखा जाता है और अपने में चुनकर नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन लोकसभा तो जनता द्वारा चुना जाता है, हम लोग चुनकर वहां भेजते हैं लोकसभा, इसीलिए इसे निम्न सदन कहा जाता है। ये अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए अभी सत्ता में बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी अभी सत्ता में है, वो अगर सही से काम नहीं करेगा, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए अगर सही से काम नहीं करेगा, तो उन पे ना कोई भी प्रस्ताव लगा के, जैसे प्रस्ताव 5 प्रकार के होते हैं ना, ध्यान आकर्षण, विश्वास प्रस्ताव और क्या होता है प्रश्न प्रस्ताव करके कुछ होता है, 5 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। तो उनमें से ही कोई प्रस्ताव लगाकर और अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक, इनमें जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि हम लोग जो आम पर्सन होते हैं वो हम लोग खुद चुन के वहाँ भेजते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अभी फिलहाल जैसे एमएलए के चुनाव होगा या अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा का जो चुनाव होगा तो हम लोग जाकर वहाँ पे वोटिंग बूथ पे जाकर वोट करेंगे। आपको बीजेपी पसंद है, बीजेपी को वोट दीजिएगा, कांग्रेस पसंद है, कांग्रेस को वोट देगा। जिस मोहल्ला में, जिस एरिया में, जैसे कि मान लीजिए कोई दानापुर का एरिया हो गया या राजा बाजार का एरिया हो गया या उधर पटना सिटी का एरिया हो गया, तो हर तरफ से एक पर्सन खड़े होंगे, वहाँ के उम्मीदवार खड़े होते हैं, हम लोग जाकर उन्हीं पे अति करते हैं, वोट करते हैं। उसी तरह अभी बीजेपी खड़ा होने वाला है, कांग्रेस खड़ा होने वाला है, तो हम लोग को जो पसंद है उस पर वो उसको वोटिंग करेंगे और जीत कर यहाँ लोकसभा का सदस्य बनते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के बाद यहाँ पे जो सत्ता मतलब जो जीत जाता है, वहाँ से एक उस पार्टी में से एक पर्सन को उम्मीदवार बनाकर उसका मेन अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये भी जान लीजिए कि लोकसभा में अध्यक्ष इसको लीड करता है। इसमें राज्यसभा में सभापति, लोकसभा को लीड कौन करता है, तो अध्यक्ष लीड करता है, और राज्यसभा को लीड करता है तो सभापति लीड करता है। ठीक है, तो भाग 5 में संसद से रिलेटेड इतना ही था, लोकसभा राज्यसभा इतना ही था। संसद से रिलेटेड इसके 3 अंग होते हैं, सदन 2 होते हैं। अब इसके बाद हम लोग 80 से 81 देख लिए, अब 82 के बाद आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग देखे लोकसभा और राज्यसभा। अब आगे देखिए आर्टिकल नंबर 82 यानी 82। तो 82 में क्या है, तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अभी हम बताएं पीछे कि जो भी जनगणना होता है, जनसंख्या पर निर्धारित होता है कि कितने जनसंख्या पे कितने विधायक होंगे, तो उसी तरह उसको जो सीट होते हैं ना, उसको सीट का समायोजन यानी कि उसका बढ़ाना है। तो कब बढ़ाना है, तो जनसंख्या को देखकर, तो जनसंख्या पता कैसे चलेगा, तो जनगणना करके। तो इसके लिए भी आर्टिकल बनाया गया। तो आर्टिकल कौन सा है, तो 82 यानी 82।
ठीक। उसी तरह 83 में देखते हैं, तो संसद के सदनों के अवधि, अब जो संसद का जो सदन है, जो संसद का जो सदन है, 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो उसका अवधि कितने साल का होना चाहिए ये भी निर्धारण किया गया आर्टिकल के अनुसार। अब वो आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 83। जैसे कि लोकसभा का जो अवधि है कितने साल का है, तो 5 साल का, और राज्यसभा का कितना है, तो 6 साल का। तो उसका भी जो निर्धारण किया गया आर्टिकल नंबर 83 के अनुसार। ठीक। उसी तरह आ गया 84 में, तो 84 क्या कहता है, संसद के सदस्यता के लिए अर्हता, यानी कि जो डिमांड किए गए हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी जो खोजा गया है, योग्यता जिसको कहते हैं, तो क्या क्या होनी चाहिए उसके लिए भी आर्टिकल बनाया गया है। तो आर्टिकल 84 में बताया गया है कि अगर आपको संसद का सदस्य बनना है तो आपको क्या क्या चाहिए, तो आपका उम्र इतना होना चाहिए, आपके पास ये अधिकार होना चाहिए, आप गैर कानूनी काम नहीं किए हों, तो ये सारे क्राइटेरिया भी दिया गया। तो इसके लिए भी निर्धारण करने के लिए आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल नंबर 84, जो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा, आज तक नहीं। तो इसको नहीं भी याद रखते तो कोई जोर नहीं है, लेकिन याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरह आते हैं हम लोग आर्टिकल 85 पे। 85 क्या कहता है, तो संसद सत्र, जैसा कि आप लोग सुनते होंगे कि सत्र अभी चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, ग्रीष्म सत्र चल रहा है। तो जैसे मानसून चलता है फरवरी में चलता है, फरवरी से मई चलता है, फिर बजट चलता है, फिर उसके बाद ग्रीष्म चलता है, वसंत चलता है। तो जो सत्र है वो सत्र को बुलाना, उसको आहूत करना, सत्रावहान करना, उसके लिए भी आर्टिकल बनाया गया है। अब ऐसा ही मानसून सत्र नहीं ला देना है, ऐसा ही बजट सत्र नहीं ला देना है, तो उसके लिए भी आर्टिकल बनाया गया। और उसी आर्टिकल के तहत, तो कौन सा आर्टिकल के तहत, तो 85 आर्टिकल नंबर 85 के तहत 3 सत्र बनाया गया है। और संसद सत्र का जो यह होता है बुलाना या उसे खत्म करना, वो भी दिया हुआ आर्टिकल 85 में। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 86 में। तो 86 में क्या कहता है, तो जो भी विधायक होते हैं, जो मंत्री परिषद होते हैं या जो मंत्री लोग होते हैं, वो लोग ना एक भाषण बनाते हैं, एक भाषण तैयार करते हैं। वही भाषण राष्ट्रपति बोलते हैं, वो अपना भाषण खुद नहीं बोलते हैं। किस आर्टिकल के अनुसार, जो 86 आर्टिकल है ना, 86वां आर्टिकल के अनुसार वो जो राष्ट्रपति का जो भाषण होता है ना, वो तैयार किया जाता है। यानी कि जो कुछ भी बोलना है भाषण के थ्रू, तो वो 86 आर्टिकल नंबर 86 के अनुसार मंत्री परिषद यानी मंत्रिमंडल लिखकर तैयार करके राष्ट्रपति को देते हैं, तब वो बोलते हैं। लेकिन राष्ट्रपति क्या हमेशा उन्हीं का भाषण बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए भी उनका खुद का अभिभाषण, यानी अपना भी वो खुद एक भाषण दें, उसके लिए आर्टिकल नंबर 87 है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी कि वो अपना खुद का भाषण। अब कहीं भी लाल किला पर हो गया, लाल किला पर तो ऐसा प्रधानमंत्री देते हैं, तो कहीं भी ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर उनको भाषण देना है या कुछ बताना है, जनता को कुछ बोलना है या किसी चीज़ को संबोधित करना है, तो खुद का भाषण ही बोल सकते हैं, अपना खुद भी रख सकते हैं बातों को। तो उसके लिए आर्टिकल 87 आर्टिकल नंबर 87 के अनुसार राष्ट्रपति खुद का अपना भाषण दे सकते हैं। उसी तरह हम लोग का 88 में क्या है, तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार। अब आप सदन में चले गए, आप लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वहाँ महान्यायवादी भी बैठते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 76 के अनुसार मैं बता चुका हूँ। तो उन लोग के पास ना कुछ अधिकार होता है। वो अधिकार आता कहाँ से है, तो वह अधिकार आपको उनको मिलता है ये 88 के अनुसार, यानी 88 के अनुसार। ठीक है, उन लोगों को अधिकार दिया जाता है। जो भी अधिकार उनके पास है, बैठने का, बोलने का, या कोई भी पावर जो भी उनके पास मिला हो, तो वो पावर उनको इस आर्टिकल के अनुसार मिलता है। ठीक। उसी तरह 89 में क्या है, तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। उसमें जब हम लोग ये उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो हम लोग बोले थे कि सभापति, तो जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो सभापति हो सकता है, वही सभापति होते हैं, वो उपराष्ट्रपति में पढ़े थे। लेकिन वो सभापति पद जो आया है या जो सभापति पद बनाया गया है, तो वो किस आर्टिकल के अनुसार बनाया गया है, तो वो बनाया गया 89 यानी 89वां आर्टिकल के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार सभापति और साथ ही साथ उप सभापति बनाया गया है। ठीक है, ये 89 के अनुसार। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और ये तो 88, 89 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन दोनों को दिमाग में रखिएगा। और साथ ही साथ 87 भी, ये तीनों से अक्सर क्वेश्चन पूछा है। अक्सर क्वेश्चन अगर पूछता है इसमें से,
तो ये तीनों से पूछता है। और अगर यहाँ से देखेंगे तो 82, ये जो यहाँ पर सबसे पहला है 82, ये बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 गो और यहाँ प्लस 1 4, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो 89 में बता दिए कि सभापति और उप सभापति को जो पद है वो किस आर्टिकल के अनुसार, तो 89 के अनुसार। ठीक, उसी तरह 90 में क्या है, तो 90 में है कि उप सभापति का पद रिक्त है या उन्हें हटा दिया गया है या वो अपने पद से त्याग पत्र दिए हैं, तो ये सब जो दिया गया अधिकार है या ये सब जो कार्य होगा तो वो सब भी आर्टिकल के अनुसार होगा। हमारा देश में हर एक चीज, अगर कोई मंत्री बनता है या कोई भी सरकार का पार्ट बनता है तो सारे के सारे पर्सन हमारे कॉन्स्टिट्यूट को फॉलो करते हैं, यानी कि संविधान को फॉलो करते हैं। और संविधान में हर एक चीज लिखा हुआ है। आपको त्यागपत्र देना है उसके लिए भी आर्टिकल, आपको ज्वाइन करना है उसके लिए भी आर्टिकल, आपको भाषण देना है उसके लिए भी आर्टिकल, आपको कब क्या बोलना है, कब कौन सा मीटिंग बुलाना है, उस सब के लिए आर्टिकल बनाया गया है। उसी तरह उप सभापति, सभापति नहीं उप सभापति अगर हैं तो उनको पद से हटाने के लिए हो या उनको कोई ऐसा आपातकाल आता है और रिक्त मतलब खाली है तो उनको नियुक्त करना हो, अगर कोई आपातकाल यानी एक्सपायर कर गए या वो नहीं रहे, तब क्या होगा ना, उस समय आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 90 के अनुसार उनको लाया जाएगा या उनको हटाया जाएगा। जो भी आपातकाल में होता है तो आर्टिकल नंबर 90 के अनुसार होता है। ठीक, आज हम लोग इतना देख चुके हैं, लोकसभा देख लिए, राज्यसभा देख लिए और उसके बाद आर्टिकल 82 से लेकर 90 तक हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे 91 से लेकर 100 तक क्या क्या उसमें दिया गया है, क्या क्या बात कहा गया है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।